ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी और हम लोग पूरा खानदान जो है कि बरेली जमात से हैं। हाँ और अचानक हम लोग को मालूम नहीं था जी कि रिश्ता जहां हम अपना भाई का जिसे कर रहे हैं ना, हाँ यानी कि हमारा चचा का लड़का है, हाँ वो निकल गया वहाबी। जी अब मान लिया रिश्ता तो तय है, 15 तारीख का शादी भी है उसका। हाँ अब हमको पता चल गया कि साला वो वहाबी है। जी तो इस मसले में जरा सा आप हल कीजिए, क्या किया जाए। हम तो सोच रहे हैं ना कि अपना गांव का अपना इमाम को ले जाते और निकाह पढ़वाते, क्योंकि वहां का इमाम से हमको निकाह नहीं पढ़वाना है। तो जो वहाबी है उसका निकाह क्यों पढ़वाना है अपने अपने इमाम साहब को ले जाके? तो वो पढ़ा सकता है। अब जो निकाह हो रहा है दूल्हा वहाबी है? नहीं नहीं, दूल्हा कैसे वहाबी रहेगा? दूल्हा तो मेरा भाई है ना, अच्छा, तो लड़की फिर वहाबी है। कौन चाचा का लड़का वहाबी है? कोई चाचा का लड़का वहाबी नहीं है। तो आप अभी बताए ना कि कोई वहाबी है और कौन निकला वहाबी। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारा कहने का मतलब नहीं समझे, जैसे हमारा चाचा यानी पूरा खानदान हम लोग बरेली जमात से है। हाँ और जहाँ रिश्ता ये जोड़ा लड़की जो मतलब तलाश किया है, हाँ, वो लड़की घर का पूरा वहाबी है। तो लड़की से वो लड़की से क्यों निकाह कर वहाबी लड़की से? तो यही चीज तो आपने पता चल गया हजरत। पता चल गया तो कैंसिल कर दो। करना सही नहीं है ना। कौन बोले सही नहीं है? वहाबी से कोई निकाह नहीं होता। वहाबी के घर में अगर रिश्ता हो जाएगा, चलो लड़की तौबा करके अगर सच्चा सुन्नी बन गई वो तो बात की बात है। लेकिन जब तुम्हारे पास उतना ईमान मजबूत है कि जब रिश्तेदार आएंगे तुम रिश्तेदारी बचाने के लिए उनके साथ इज्जत का मामला करोगे, उनको सलाम करोगे, हाथ मिलाओगे। और वहाबी से सलाम करना, हाथ मिलाना जायज नहीं है ना। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो बात तो सही है, जायज नहीं है। तो अगर तुमको अगर इतना मजबूत ईमान है कि सिर्फ लड़की आएगी हमारे घर, कोई वहाबी साथ में नहीं आएगा, और लड़की को इतना अगर उसको ईमान है कि वो अपने बाप दादा अपने खानदान पूरे घर को छोड़ दे, कह दे आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मेरे शौहर के यहाँ जा रही हूँ, मुझे कोई भी अपने रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि तुम लोग नबी के गुस्ताख हो, तुम लोग इस्लाम का गद्दार हो। ऐसा अगर वो लड़की कह दे तब तो वो आ सकती है और तुम लोग उसको लेके आ सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास भी उतना मजबूत ईमान होना चाहिए कि तुम कोई रिश्तेदार को जो वहाबी हो वो रिश्तेदार नहीं मानोगे, उसको सीधा घर से लात मार के भगाओगे सारे उसके खानदान के सबको। क्योंकि नबी सबसे बड़ा रिश्ता तो नबी से है, अल्लाह और रसूल से है। क्योंकि हर रिश्ता आंख बंद होते ही सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आंख जिस दिन बंद होए, मौत का फरिश्ता आ गया, सारे रिश्ते खत्म। उस दिन भाई भाई को नहीं पहचानेंगे, बाप बेटे को नहीं पहचानेंगे। लेकिन शफाअत कौन करेंगे भाई बोलो? नबी। हमारे नबी शफाअत करेंगे। नबी उम्मत को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे बोलो? एकदम काहे नहीं। अच्छा, तो फिर सारे रिश्ते से बड़ा रिश्ता तो नबी का हुआ ना। अब तुम ये सोचते हो कि हमारे भाई हमारा चाचा नाराज ना हो जाए, हमारा खालू नाराज ना हो जाए, तो नबी को नाराज नबी नाराज हो गए तो चलता है? नहीं चलेगा, कैसे चलेगा? हाँ, तो फिर बात यह है कि कोई भी रिश्तेदार अगर बदअकीदा हो गया, उसको जूती की नोक पे रखो, उसको अनजान बन जाओ, तुमको पहचानता ही नहीं। अगर जिस दिन चाचा वहाबी हो गया समझ लो, हाँ कोई रिश्तेदार, हाँ जैसे मान लीजिए लड़की को ले आएंगे यहाँ, है ना, हाँ अगर भाई दीवे बोल रहे हैं, लड़की को ले आए यहाँ और उसको तौबा इस्तगफार करवावे उसको, उसके बाद है कि और यानी कि कलमा भी पढ़वा ले उसको, और उसको बोल दे कि देखो तुम हमारे जमात में आई हो, तुम हमारा ही घर का मसला तुमको चलना होगा, तुम वहां भी फिरका लेकर तुम नहीं चलेगी यार। नहीं, ये बात है ना, पहले सोच के तो कोई भी सोचता है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब रिश्ते हो जाते हैं फिर सुलह कुल्ली हो जाते हैं। पहले जब आपके दिल में इतना जज्बा है तो आप खतरे में कदम ही मत रखो ना। जब आपके बारे में आपके खैर खा, हमारे खैर खा, तमाम इंसान के सबसे बड़े खैर खा
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے نبی سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ غم خار امت پر. تو اتنے مہربان نبی نے ہم کو حکم دے دیا تاکہ میری امت خطرے میں نہ پڑے، امت کا ایمان بچے، ایمان سلامت رہے. ہمارے ایمان کو ہم کو اتنی فکر نہیں ہے جتنے ہمارے ایمان کی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے. اس وجہ سے ہمارے آقا نے ہم کو تاکید فرمایا کہ ان کے ساتھ رشتہ مت کرو، ان کے ساتھ شادی بیاہ مت کرو، ان کے ساتھ کھانا پینا مت کھاؤ. یہ جتنے بھی شریعت کے حکم ہے سارے حکم کے خلاف ہوگے. اب رشتہ ہوگا، شادی ہوگا تو وہابی کے ساتھ کھانا بھی پڑے گا، ہاتھ بھی ملانا پڑے گا، سلام کا جواب بھی دینا پڑے گا، رشتہ بچانا بھی پڑے گا. جب لڑکی ابھی بول رہے ہیں نا صرف لڑکی آئے گی گھر میں، پھر آنے کے بعد اگر پہلے کنڈیشن کر کے اگر لے کے آ سکتے ہو تو لے کے آؤ، وہ بھی خطرہ ہے. پہلے ہماری لڑکیاں وہابیوں کے گھر جا رہی ہے، ان کو پہلے بچاؤ نا. ہم پہلے اپنے سنی لڑکی کو ہی بچاؤ پہلے، بعد میں دیکھا جائے گا. وہابی کی لڑکی کو سنی بنانا، جو بنی ہوئی ہے نا ان کو پہلے بچاؤ. کتنے گھرانہ رشتہ کر کے تو گمراہ ہو رہے ہیں. اب ہمارے باپ داداؤں نے، سنو ایک بات، یہ پورے بھارت میں جب خواجہ غریب نواز نے اسلام پرچار کیا سارے کے سارے سنی تھے، کوئی شیعہ وہابی نہیں تھے. وہابی تو بعد میں پیدا ہوا، وہابی سے پہلے میں تھوڑے ایک کا یہ بولتا ہوں، آپ کو اتہاس بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ 700-800 سال پہلے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈیا میں آئے اور اسلام پرچار کیا، بھارت میں اسلام پرچار کیا. تو غریب نواز سنی تھے، تو جتنے ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے سب کے سب سنی ہوئے. تو جب وہ سارے سنی ہوئے تو پورے بھارت میں جو جتنے مسلمان بنے سب کے سب سنی تھے. تو شاہجہاں کے زمانے میں سب سے پہلے شیعہ آیا. شاہجہاں کے زمانے میں سب سے پہلے ممتاز بیگم کے تاکید پر وہ کٹر شیعہ تھی. نور جہاں ایک تھی، وہ بھی شیعہ تھی. تو نور جہان کے حکم پر بہت سارے شیعہ بڑے بڑے علماء بھارت میں آ کر شیعہ مذہب کا پرچار کرنے لگے. اور وہ مسجد میں ہماری طرح ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، ان کا نماز روزہ، اور جیسا جیسا سنی کرتے تھے ویسا دکھانے کے لیے وہ لوگ بھی شیعہ ہوتے ہوئے بھی صرف سنی مذہب کو گمراہ کرنے کے لیے ہماری طرح چلنا پھرنا کرتے تھے، دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ ہماری طرح کرتے تھے. بعد میں جب لوگوں کے عقیدہ بگڑنے لگے، صحابہ کی توہین ہونے لگی اور شیعہ کے طریقہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگے، تو علماء کو محسوس ہوا، ہمارے بڑے علماء نے محسوس کیا کہ یہ شیعہ پھیل رہا ہے. تبھی ہمارے بڑے علماء نے شیعہ کے خلاف ایک کتاب لکھی. تو کتاب کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. سب سے پہلے شیعہ مذہب کے خلاف کتابیں لکھی گئی. اس وقت وہابی پیدا نہیں ہوا تھا. وہی ہم مثال اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بد مذہب کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیسا ہماری کوشش ہونی چاہیے. تو جب ہمارے علماء نے شیعہ کے خلاف صرف ایک کتاب لکھے، تحفہ اثنا عشریہ، آج بھی کتاب موجود ہے، بہت بہترین بڑی کتاب ہے. تو اس کتاب کو ہمارے عوام نے بھی، اس وقت عوام علماء کے نقش قدم پر چلتے تھے، علماء کے ہر بات کو عوام مانتے تھے، عزت کرتے تھے. جب کتاب لکھے تو سارے عوام نے اس کتاب کو آنکھوں پہ لگا لیا اور ہر مسجد میں اس کتاب کو پڑھ کے سنائے جانے لگی. جب سنائے مسجد میں شیعوں کی گمراہی کیا کیا ہے، شیعوں کی کفری عقیدہ کیا کیا ہے، سارے مسجدوں میں اس کتاب کو پڑھے جانے لگے، ہر جگہ بیان ہونے لگا، ہر عوام تک کتاب پہنچ گئی. تو شیعہ کا بائیکاٹ ہو گیا، شادی بیاہ نہیں ہو رہا ہے. آج شیعہ کے ساتھ کوئی شادی کرتا ہے کیا؟ بولیے. شیعہ کے ساتھ کوئی شادی کر رہا ہے؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیعہ کے ساتھ کوئی شادی کر رہا ہے کیا؟ نہیں، کیسے کرے گا؟ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کی بدعقیدگی گمراہی ہر عوام جان چکے ہیں، ہر عوام تک بات پہنچ گئی اور ہر عوام علماء کی بات کو یقین کر لیے کہ ہاں شیعہ کافر ہے، گمراہ ہے. اس وجہ سے شیعہ کے ساتھ شادی بیاہ، رشتہ تعلقات ہر طرح سے
रिश्ता खत्म कर दिया गया। उनका कब्रिस्तान भी हमसे अलग कर दिया गया, उनकी मस्जिदें अलग हो गई, उनकी तौर तरीका आदत सब कुछ हमारे से बिल्कुल अलग हो गया। जब अलग हो गया, अब शिया का बढ़ना बंद हो गया। वरना जैसा वहाबी 100 साल 150 साल से वहाबी पैदा हुआ, वहाबी पैदा होते ही आधे से ज्यादा वहाबी हो गए हमारे अवाम। तो शिया तो 800 साल से यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिया भी तो फैलना चाहिए था। तो शिया क्यों नहीं फैला? कि शिया को अवाम ने बायकॉट कर लिया। अब रिश्ता हो ही नहीं सकता शिया से, और मस्जिद में भी आने नहीं दिया जा रहा है, और मस्जिद में शिया आते भी नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, शिया का फैलना बढ़ना बंद हो गया। लेकिन हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम उनको तौबा करा के मुसलमान बना के लाएंगे, ऐसा बोल के तो सीधा शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी होने के बाद फिर यह अपना जो वादा पहले किया हुआ था, पहले जो सोचे थे, वो भूल जाते हैं। अपना मकसद क्या था, शादी करने का मकसद ये था कि वो मुसलमान बनकर, सुन्नी बनकर हमारे पास रहेगी, और उनके रिश्तेदारों को हम घर में आने नहीं देंगे। बाद में जो अपना पहले जो वादा किया हुआ था, पहले जो अपना सोच थी, वो सोच में तब्दीली आते रहती, बदल जाते। इस वजह से फिर गुमराह ऐसा सोच के ना शादी करते हैं। हर कोई ऐसा ही सोच के शादी करते हैं, बाद में बदल जाते हैं, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपने खानदान में गुमराही फैलने लगती है। अपने खानदान को अगर बचाना है, अपने खानदान को अगर बचाना है तो बिल्कुल छोड़ दो। अपनी बहुत सारी लड़कियां गैर के पास जा रही है। कोई सुन्नी लड़की, गरीब लड़की से शादी करो, हाँ, अच्छी नेक मुत्तकी परहेजगार सच्ची लड़की, नेक दीनदार घराने से, कहीं गरीब क्यों ना हो, उनसे शादी करो, बेहतर होगा। अभी एक बात मैं और बताता हूँ। एक साल पहले, एक 1.5 साल पहले उत्तराखंड में एक गांव में गया था। अच्छा। वो उस गांव के, वो हमारे एक मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब हैं, उनके 3 भाई शिया हो गए। शिया बोले तो आधा शिया आधा वहाबी। वो जो मिर्जा जहलुमी बोल के एक है, वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी नहीं, अभी एक यूट्यूब पे बयान आता है मिर्जा जहलुमी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। वो तो नमाज के भी तरीका बता रहा है साला अल्टर। हाँ, वो खबीस जो है, वो ना शिया है, ना वहाबी है, ना देवबंदी है, सब मिक्स है उसके पास। पूरे गुमराही का एकदम मिक्सर है वो। तो वो उसकी बयान सुन के ना 3 भाई, मुफ्ती साहब के 3 भाई शिया हो गए। अब वो मिर्जा की गुमराही सुनकर कोई शिया भी हो रहा है, अहले हदीस भी हो रहा है, देवबंदी भी हो रहा है। आप बताओ, सभी उसी से नहीं। तो इस मसले में जो है ना हजरत, जो जैसे आप बोले ना, तो हमारे गांव के इमाम साहब जो हैं कि ये मौलाना गुलाम अहमद नाम है उनका, वो मिसबाही हैं। वो मतलब कि इल्म जो है कि बहुत बेहतर रखते हैं और सलाहियत भी अच्छा है, लेकिन इमामती कर रहे हैं वो अभी। तो वो जो है ना इस बयान में है कि सारा बात है कि हमको बोले हैं, लेकिन हम उसको क्या बोले, चर्चा है तो उसको हम बोलने भी नहीं बनता है। अगर जब हम बोलते हैं तो हम जाहिल बन जा रहे हैं। उसका कहने का मतलब है कि तुम क्या जानोगे। हमके सुनिए ना चाचा, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल जाहिल हैं। हम भी एक मदरसा के तालिबे इल्म हैं, हमको जानकारी है, हम भी मदरसा में पढ़े लिखे हैं, और हम जो बोल रहे हैं वही चीज होगा। ये गलत हो रहा है, रिश्ता नहीं जोड़ना है, तो हमको वैल्यू नहीं देता है। मैं जो कहानी बोल रहा था उसको जरा सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको हम नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जरा सुनो गौर से। अभी जो मुफ्ती साहब के भाई के बारे में बोल रहा था, सुनो। अच्छा। तो वो मुफ्ती साहब के 3 भाई शिया हो गए। तो वो मुफ्ती साहब ने मुझे बोले, हजरत आप मेरे घर आइए, हमारे भाई लोग थोड़ा गुमराह हो रहे हैं, थोड़ा गुमराह हो रहा है करके समझ गए थे मुफ्ती साहब ने। तो फिर मुफ्ती साहब मुझे बुलाया अपने घर, घर में गया तो मुफ्ती साहब के एक भाई को बुला के उनको समझाने लगा। तो समझाया तो इतना कट्टर शिया हो गए कि मेरे सामने ही साहबा को गाली देने लगे। मुफ्ती साहब के भाई, छोटे भाई जिसका निकाह होने वाला था, निकाह शादी एक सुन्नी लड़की से तय हुई थी, एक सुन्नी लड़की से शादी तय हुई थी। तो वो
मुफ्ती साहब के भाई सहाबा को गाली देने लगे मेरे सामने ही। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मेरा समझाना काम था, तुम जबरदस्ती तुम बदअकीदगी अपनाए हुए हो और तुम्हारे पास कोई दलील भी नहीं है, गाली गलौज कर रहे हो। तुम कोई आलिम को लाओ, तुम्हारे शिया कोई मौलवी, तुम्हारे कोई जाकिर हो, मेरे साथ बात करे। तुम्हारे कोई आलिम तो आएगा नहीं, चैलेंज करता हूँ। और तुम जिस मिर्जा की बात कर रहे हो, वो मिर्जा खुद शिया नहीं है, वो खुद अहले हदीस है, वो वहाबी है। तो वो उसका कोई दीन धर्म नहीं है, उसको अपनाए हुए हो और वो हमारे उलमा के सामने बैठने की काबिलियत नहीं रखते, फिर भी उसको तुम मान रहे हो। और हम दलील दे रहे हैं, कुरान से बात करें, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। अब तुम्हारे पास ईमान नहीं रहा, तुम इस्लाम से खारिज हो चुके हो। इतना बोल के हम मुफ्ती साहब से और हम बात करके बोले कि इससे पूरी तरह बायकट करो, आप अपने भाई को अब सुधार नहीं सकते। अगर पहले बोलते तो हो सकता है 1-2 साल पहले समझाते तो सुधर जाता था। अब वो पूरी तरह गुमराही में ढल चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, अब वो हिदायत पर नहीं आएंगे। तो इतना बोल के मुफ्ती साहब को मैंने समझाया, तो मुफ्ती साहब बोले ठीक है, अपने भाई को तो बायकट कर देंगे, लेकिन इसका रिश्ता एक लड़की से हुई है, सुन्नी घराना है, उस लड़की को कम से कम बचाना है, वो लड़की गुमराह ना हो जाए, वो शिया ना हो जाए, इस वजह से चलो उसके घर चलते हैं। फिर हम उस लड़की के घर पहुंचे, मुफ्ती साहब और मैं। सुनो जरा गौर से, अच्छी तरह ध्यान से सुनो ये वाकया। हाँ, हाँ, सुन रहे हैं जरा। हाँ, मुफ्ती साहब और मैं दोनों उस लड़की के घर हम पहुंचे। पहुंचते ही वो घर वाले समझे रिश्ते के भाई आए हैं, दूल्हा का भाई आए हैं। अभी रिश्ता शादी होने में अभी 3-4 महीना लेट था। हाँ, शादी से 3-4 महीना पहले ही हमारे से ये सब हुआ। तो हम लड़की के घर पहुंचे, मुफ्ती साहब पहुंचते ही हम लोगों को खाना पीना नाश्ते का इंतजाम किया। हमने कहा नाश्ता खाने के लिए हम नहीं आए, हम एक जरूरी बात करने के लिए आए। तो बोले क्या बात है? तो लड़की के अब्बा, लड़की के भाई और घर वाले सब बैठे। तो हमने कहा कि आप जिससे रिश्ता कर रहे हो, तो ये देखिए रिश्ते का, जिसके साथ रिश्ता कर रहे हो उसका भाई है, मुफ्ती है, आलिम दीन है। तो हम कोई दुश्मनी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दीन और ईमान बचाने के लिए, आपके ईमान बचाने के फिक्रमंद हैं, इस वजह से हम आपको समझाने आए हैं। तो क्या बात है बताइए। तो मैंने कहा कि वो जो लड़का है वो शिया है, राबजी है, और शिया से रिश्ता जायज़ नहीं है, वो बिल्कुल काफिर है। तो हमारी बोले हम बुला के तहकीक करेंगे। लड़की के अब्बा ने कहा हम बुला के तहकीक करेंगे, इतना तो हमसे बोल दिया। हमने कहा ठीक है तहकीक करो, मैं खुद गवाही दे रहा हूँ, हाँ, फिर भी आप तहकीक कर सकते हो। तो बाद में वो लोग क्या सोचे कि ये भाई में माल जायदाद के झगड़े में शायद ये सब बातें हो रही है और रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब, कि हमारे ऊपर बदगुमानी करे, हम पर भरोसा नहीं किए। उसके बाद हमने कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो ऐसा करो। फिर बुला के उसके रिश्तेदार के सामने भी वो सहाबा के शान में गुस्ताखी किए, शिया अकीदा का बिल्कुल इजहार किए। उसके बावजूद वो लड़की वालों ने निकाह किया, हमारी बात नहीं माने, मुफ्ती साहब की बात नहीं माने। निकाह होने के बाद 6 महीना वो लड़की घर में रही, दूल्हा के घर में, और 6 महीने के बाद अभी तलाक भी नहीं दे रहा है। वो लड़की घर से शौहर के घर में बहुत तकलीफ दे रहा था, भागकर वो आई, बाप के घर आई। आने के बाद अभी वापस लेके जाओ बोल के वापस वो लेने भी नहीं आ रहा है और तलाक भी नहीं दे रहा है, और लड़की के घर वाले बहुत परेशान हैं। फिर हम दोबारा मिलने के लिए गए। हमने कहा कि देखो, जिसका अकीदा ख़राब हो उसका कैरेक्टर कैसा अच्छा हो सकता है। आप लोगों ने हमारी बात क्यों नहीं माने? आपको ईमान का इम्तिहान था कि एक सुन्नी आप कहते हो, सुन्नी होकर आप शिया से रिश्ता करें। हमने आपको समझाया तो बहुत रो के हमारे पैर पकड़ के रोने लगे वो लोग। अब बताओ, अभी आप रिश्ता करें नहीं, कैसा टूट सकता है रिश्ता बोल रहे हो? अभी तो सिर्फ जुबानी बात हुई है, रिश्ता का अभी निकाह पढ़ाया नहीं गया। क्यों आप सोच रहे हो कि अभी रिश्ता फिक्स हुआ तो तोड़ क्यों नहीं सकते? बिल्कुल तोड़ सकते हैं ना, तोड़ देंगे। मतलब बाद में अगर आपके खानदान में वो लड़की वाले आए, 2-4 और गुमराह कर दिए, घर वाले आपस में झगड़ने लगे,
एक भाई सुन्नी होगा, दूसरा भाई तबलीगी होगा, तीसरा भाई अहले हदीस होगा, फिर घर में आपस में झगड़े फसाद होने लगेंगे, रोज झगड़ा होगा। हाँ ना फिर वो रिश्ता जो है ना हजरत, हम लोग मेरा करना ही चचा। नहीं। अभी उसको बोलो तुम्हारे अगर खानदान वाले वहाबी हैं, तुम्हारे से वहाबी का रिश्ता हमें नहीं चाहिए। अगर तुमको हमसे रिश्ता करना है फिर तुम तौबा करो, सुन्नी बनो। तुमको अगर लगता है तुम हक पर हो, तुम्हारे आलिम को हमारे आलिम के सामने बिठाओ, पता चलेगा तुम गलत हो। अगर तुमको गलती का एहसास हो तो फिर तौबा करके सुन्नी बन जाओ। दावत दो पहले, हाँ हमरा पहले दावत दो। एक बात, दो शर्त में ये करो। पहले लड़की वाले को बोलो आप लोग अगर सुन्नी होना चाहते हैं तो फिर रिश्ता हो सकती है। अगर सुन्नी होने के लिए आप लोग चाहते हो कि आपके उलमा हमारे उलमा आपस में बैठकर आपको हक बात समझ में आने के लिए हक और बातिल के दरमियान पहचान आपको दिया जाए, तो हम हमारे उलमा को बुलाकर आपको समझाएंगे। और अगर आपको फिर भी आपको अपने धर्म पर, अपने मसलक पर आपको यकीन है, तो आप एक काम करो, आप जो भी शर्त रखो अपने उलमा को हमारे सामने बिठाओ। अगर वो भी नहीं चाहते तो आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं करना है। और अगर लड़की सिर्फ हमारे घर आएगी तौबा करके मुसलमान बन के, अकेली आएगी, वो कोई भी उसके खानदान कोई रिश्तेदार उसका नहीं आएगा। और जो भी आएगा तो फिर तौबा करके सुन्नी मुसलमान बनेगा और सुन्नियत पर कायम रहेगा, बाकी समाज से उसका बायकॉट होगा, तब वो आ सकता है वो भी। जैसा कोई अब लड़की मुसलमान बन के आई, क्योंकि वहाँ भी हमारे नजदीक मुसलमान नहीं, काफिर है। हाँ वो काफिर से लड़की मुसलमान बनी, वो हमारे घर आई, फिर लड़की के भाई को एहसास हुआ कि ये मुसलमान, मुझे भी मुसलमान बनना है, मुझे भी सुन्नी बनना है, तो फिर वो भी अपने खानदान को छोड़ के हमारे पास आना पड़ेगा। हाँ फिर आना जाना नहीं, एक बार आए तो दोबारा जाना नहीं। लड़की भी अगर हमारे घर आए तो वापस जाना नहीं। ऐसा शर्त हो तो कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं मानना बहुत कठिन हो सकता है और बाद में घर में लड़ाई लफड़ा हो सकते हैं। इस वजह से कैंसिल करना ही बेहतर है। हमारी कितनी लड़कियां वहाबियों के रिश्ते में जा रही हैं, हमारे उनको बचाना है पहले। जहाँ वो रिश्ता जोड़ रहा है ना, वो बड़ी दबंग आदमी है हजरत, और बड़ी हरामी टाइप के आदमी है वो लोग। तो फिर उनको फिर कंट्रोल कर सकते हो क्या? जब खुद ही तुम हरामी कह रहे हो, जब तुम खुद ही हरामी कह रहे हो, फिर वो रिश्ता होने के बाद बच्चे भी हरामी ही पैदा होंगे, हरामी कहाँ पैदा होंगे? तो हमारा चाचा साहब है 4 ठो है ना हजरत। हाँ, तो 4 गो में एक चाचा तो रिश्ता जोड़ रहा है, और 3 जो है ना मेरा चाचा, तीनों चाचा लोग बोल रहा है कि रिश्ता वहाँ नहीं जोड़ना है, लेकिन ये माने तब तो तुम्हारे चाचा को मेरे से बात कराओ, ठीक है? चाचा को बात कराओ मेरे से, उसको थोड़ा बेहतरीन से समझाइए हजरत। हाँ, अभी चाचा से बात कराओ, इंशाअल्लाह चाचा को भी समझा देंगे। और अगर उनको अल्लाह ने हिदायत दिया समझ में, वो चाचा भी शायद गुमराही की तरफ माइल हो रहा है। वरना अगर कोई भी आदमी सच्चा सुन्नी होता है ना, तो वो गलत रिश्ता नहीं कर सकता। और अगर करना चाहे तो भी दूसरे लोग समझाने पर वो समझ जाता है। लेकिन उसको भी वहाबियों से हमदर्दी है और वहाबी को मुसलमान समझता है। उसको इस तरह मिसाल, उसको ऐसा हदीस उसको बताइएगा ना हजरत कि ताकि उसका दिमाग में घुस जाए। हाँ, अच्छा, बाद में कब बात कराओगे चाचा से? नहीं ना, आपको नंबर हम सेंड कर देते हैं। हाँ, नंबर सेंड कर दो, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूंगा। ठीक है भाई, कर दीजिए हजरत। ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो बिल्कुल एकदम मतलब कि क्या बोलते हैं, एकदम बिल्कुल उसको जानकारी नहीं होना चाहिए कि कौन नंबर दिया क्या किया। हाँ हाँ, हाँ मतलब के तो मुझे क्या मालूम? बोलेगा तो रिश्ता हुआ है, आपको कैसे मालूम? हाँ तो आप बोल दीजिएगा कि हमको पता चला ना, बस। हाँ ऐसे बोलना। और वो कोई इमाम को शायद वो निकाह पढ़ाने के लिए तैयार किया है, हमारा गांव का बाहर का है वो।
उसी को बोल रहा है कि वही आके निकाह पढ़ाएगा। तो वो भी इमाम से हम बात किए हैं कि आप बिल्कुल नहीं जाइएगा, और जाइएगा अच्छा तो सबक उसको दे उठ दीजिए। जाऊं? वो साढ़े 6 लगा देंगे। अच्छा हाँ हजरत, जी बोलिए। व्हाट्सअप कर, तो जो इमाम को बोला है ना निकाह पढ़ाने के लिए, हाँ तो वो इमाम जाने के लिए तैयार है, बोल रहा है कि ठीक है हम निकाह पढ़ा देंगे। लेकिन वो इमाम से हम फोन से बात किए हाँ तो हम बोले कि ऐसा होता है हजरत, हाँ आप निकाह पढ़ाइएगा तो कहाँ जाइएगा आप निकाह पढ़ाने के लिए? तो बोलना है से रिजवान का, तो रिजवान का कैसे निकाह हो जाएगा, वहाँ भी घर का है, वहाँ भी घर जाइएगा निकाह पढ़ाइएगा आप। तो तो बोला फिर अच्छा क्या? ठीक है कैंसिल कर देते हैं। तो हाँ उनको बोलिए हाँ। अगर ईमान बचाना चाहते हो कैंसिल कर दो। अगर हाँ, आप वो- निकाह पढ़ाओगे ना, आप अगर सुन्नी मस्जिद के इमाम हो निकाह पढ़ाओगे तो फिर आपको मस्जिद में रहने नहीं देंगे। हमारे बड़े मौलाना मुंबई से आएंगे, आपके खिलाफ फतवा लेके आएंगे, हाँ तो हाँ, डर जाए। उसको हम बोल दिए हैं। आप मेरे वो बारे मु- में उनको बोलिए, जो भी इमाम निकाह पढ़ाएगा उनको बोलिए कि बम्बई से हमारे बड़े मौलाना आएंगे, आकर तुम्हारे यहाँ इमाम तुमको रहने नहीं देंगे और तुम्हारे खिलाफ फतवा बड़े बड़े मदरसे से बरेली शरीफ से फतवा लाएंगे तुम्हारे खिलाफ, फिर तुमको हाँ, इमामत वो- करना मुश्किल हो जाएगा। पूरे समाज वो तुमको मुफ्ती- बायकॉट करेंगे बोलना। हाँ मुफ्ती इजहार भी उसको फोन करेगा भी। हाँ हाँ हजरत, मुफ्ती इजहार भी फोन करेंगे, जो भी होगा मैं आऊंगा ना, मैं फिर उसको पूरा इलाके में कहीं रहने नहीं दूंगा। फिर मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। सिर्फ हाँ वहाँ सिर्फ भी देखें देखें। हाँ मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, वहाँ पूरे जिसके खिलाफ खड़ा होता हूँ उसको फिर घुटनों पर लाता हूँ मैं। हाँ देखें आप हाँ। वहाँ भी कोई भगा है आप। हम कितनी जगह वहाबियों को भगाए। आपने तो अगर कहीं अगर सुलह कुल्ली या फिर वहाबियों का कोई मौलवी अगर निकाह पढ़ाए फिर उसकी खैर नहीं रहेगी। मेरे बारे में बता दीजिए, फिर मैं अगले महीना आऊंगा आपके इलाके में। ठीक है हजरत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हाँ। बिल्कुल सब पूरा सुन्नी जमात का है यहाँ, आप आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम हुआ हजरत, और मैं मदरसा अहले सुन्नत हनफिया गरीब नवाज सीवंडी में मैं पढ़ाई करता था हजरत। जी जी जी। हाँ मुफ्ती अनवारुल हुदा जो है मिसबाही है, वो भी मेरा उस्ताद है हजरत। माशाअल्लाह। ठीक है, मैं और- आपको मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हजरत, रामगढ़ के हैं ना आप? हाँ रामगढ़ का है हजरत। हाँ मैं इंशाल्लाह झारखंड उधर आया तो आपको कॉल करूंगा और आपसे मिल के आऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा आपसे बात बिल्कुल। करके। ठीक है ठीक है, हजरत। मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम ठीक। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। भाई को पता चल गया, हाँ अब लड़का है कि डायरेक्ट फोन करके बोल दिया कि हमको मालूम नहीं था, हम लोग बरेली जमात से हैं और वहाबी हम शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत में नहीं करेंगे हम। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा हुआ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ। हजरत, हाँ मेरी दुआ कबूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम एकदम अल्लाह का करम है जी, हजरत। आपकी भी कोशिश है, मेरी दुआ है, और मेरी बयानात आप सुनते हैं, इस वजह से आपने हाँ आपका बयान सुन के जानते हैं ना, बहुत हमको इल्म हो गया हजरत। क्या अच्छा अच्छा आदमी से हम बात करते हैं इस मौजू में, और आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो पर भी तो 25-30 गो रिकॉर्डिंग है मेरे पास डाउनलोड। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हजरत, और वो जो वहाबी को जो भगाए हैं ना मस्जिद से, जी वो भी रिकॉर्डिंग, वो भी हम वीडियो डाउनलोड किए हैं हजरत, और उसको दिखाए एक वहाबी को, तो हाँ। वो बोल रहा था कि ये ऐसा तो हुआ है नहीं कहीं, वो कैसे नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो क्या डुप्लीकेट है क्या? तो वो अगर नहीं हुआ है उस वहाबी को बोलो हमारा सामना करे, मैं आऊंगा। हाँ, उस वहाबी को बोलो तैयार रहना पूरा। हाँ, पाजामा गीला ना हो जाए, आगे से पीछे से पीला ना हो जाए, देख लेना। हाँ, आ जाएंगे हमारे मौलाना, तैयार रहना बोलना अच्छा पूरी तरह से। वो किताब के थोड़ा सा आप नाम बताइए तो जो भुला रहे हैं, जो किताब में जो बगैर वजू के नमाज जो लिखा हुआ है ना, हाँ वो आप ही का बयान में है, कौन सा हाँ, किताब हाँ। है जो? वो किताब में है, किताब मैं आपको दिखा दूंगा और इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भेजूंगा आपको। ठीक है। हाँ कहा है कि इसका मिसाल हम दिए हैं, हम बोले कि बगैर वजू की नमाज हो जाएगी, तो वो वहाबी बोला कि बोलना से नहीं, तो मैं आपका किताब में तो खुद लिखा हुआ, अशरफ अली थानवी के पास कोई गया था मसला लेके, तो वो दारू भी पीता था, शराब भी पीता था, और मतलब के बदमाशी भी करता था, फिर भी उसको बोल दिया कि तुम नमाज तुम पढ़ लो बगैर वजू के, कोई दिक्कत नहीं। हाँ है, वो वहाँ भी किताब- उनकी किताब में ऐसा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा वो किताब अगर जो होगा तो थोड़ा सा हमको लिख के भेजिएगा, तो किताब मैं मंगाऊंगा। माशाल्लाह, खबर सुन के बहुत अच्छा लगा।
हाँ वो रिकॉर्ड कैंसल एकदम बिल्कुल कैंसल हो गया वो तो। आप मान लीजिए माशाअल्लाह। बाप बेटा में लड़ाई हो गया ना घर में। हाँ, आपके चाचा को अभी सिर्फ और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने चाचा को जरा समझाना कि आप क्यों हाँ ऐसे रिश्ता, जब बोले उलमा फतवा दिए, उलमा ने कहा कि नहीं होगी वहाबियों से रिश्ता, फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं? कि आपको हाँ क्या ईमान अकीदा आपको बचाना नहीं है? हाँ, हाँ हाँ हाँ। अपने अब चाचा हमको को जरा चाचा ये प्यार से गाली दे समझा रहा, दीजिए। चाचा हमको गाली गलौज दे रहा है कि साला हमको मालूम था नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नहीं उसको कैंसिल करो। हाँ। और नहीं तो मौलाना जो है ना जिससे हम बात किए हैं ना, वो मौलाना को आने में लेट भी नहीं लगता है, वो तुरंत फौरन पहुंच जाएंगे बाबू, सुन लो। यानी मेरे बारे में डरा दिया उनको। हाँ वो मैं ऐसा रिकॉर्डिंग ही भेज दिए ना। खतरनाक आदमी हूँ, मैं जहाँ पहुंच जाता हूँ ना वहाँ वहाबियों की खैर नहीं रहती, और सुलह कुल्ली उनकी भी खैरियत नहीं रहती। हाँ हम अच्छा किया रिकॉर्डिंग आपने। आपसे तो बात नहीं किए हैं, हाँ आपसे बात किया आप नहीं बोले हैं कि बल्ला से मैं बहुत ये हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग उसके पास भेज दिए। अब वो सुना, उसके बाद है कि पूरा हमको रगड़ रहा है, बोला ना ना वो मना कर दो, बेटवा फोन कर दिया है नहीं करेगा। अच्छा, क्या मेरा बोलूं? रिकॉर्डिंग मैं जो बताया कि मैं आने वाला हूँ बहुत जल्दी, और जो निकाह पढ़ाएगा उसकी भी खैर नहीं रहेगी। हाँ तो वो हाँ बोल रहे हैं ना कि ना ना मना कर दो, बहुत बहुत दूर तक बात चला जाएगा रे बाबा, वैसा मत करो। हाँ, हाँ चलिए जब ठीक ज्यादा है, दूर तक चला जाएगा। बहुत जल्दी आपके इलाके में आ रहा हूँ। हाँ हाँ, हाँ और बताइएगा इंशाअल्लाह और अच्छी तरह इस्लाह करेंगे वहाबियों को। अभी देखिए, वहाबी को देखकर भी आप लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के इलाके में इल्म की बहुत कमी है। तो हम इंशाअल्लाह आएंगे तो सारे लोगों को बताएंगे कि वहाबी को कैसे पहचाने। हाँ आम आदमी भी वहाबी देखते ही पहचान जाना, और वहाबी और हमारे में फर्क क्या है, फर्क को अच्छी तरह हमारे अहले सुन्नत के लोग पहचाने। हाँ, हाँ तो इस वजह से हम इंशाअल्लाह आएंगे, आकर कोशिश करेंगे और लोगों को समझाएंगे। ठीक है, हाँ। आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे, वाह और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके इलाके में आऊँगा। ठीक ठीक है। है, अस्सलाम हाँ वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।